भगवान वेंकटेश के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर आशीर्वाद की अमृत वर्षा। ललाट पर त्रिपुंड, कंधे पर भगवा और हरे रंग की शॉल और शरीर पर तिरंगे के किनारे वाली सफेद धोती। सनातन के आगे सिर झुकाते मोदी की ये वो हिंदुत्व हुंकार है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देने वाली है। भगवान वेंकटेश के दरबार से जनता दरबार तक प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना तक सीधा संदेश पहुंचा दिया। ये संदेश है सनातन मूल्यों की शक्ति पूजा का। जब पूरे तेलंगाना में तुष्टीकरण बनाम हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर है, उसी दौर में पीएम मोदी के तिरुपति मंदिर में पूजा से लेकर महबूब नगर और करीम नगर से हैदराबाद तक तूफानी प्रचार करने से विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। जिस दौर में देश की पूरी राजनीति मोदी बनाम अन्य की कसौटी पर कसी जा रही हो, उसी समय में पीएम मोदी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर बना इंडी गठबंधन का कुनबा एक ही कतार में खड़े होने की जद्दोजहद में जुटा है, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम विरोधियों को अकेले निपटने की खुली चुनौती दे रहे हैं। जो लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर अपनी सक्रियता को इन दिनों कई गुना बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी की तेजस में उड़ान भरने वाली तस्वीरें देखी होंगी। मोदी ने इसके जरिए दुनिया भर को आकाश को छूने का नया संदेश दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा करता है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरना भारत को एविएशन सेक्टर में बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का ऐलान है। देश में सुरक्षा के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि अपने सैनिकों के अंदर जोश भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी माहौल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस मोर्चे पर भी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने तेलंगाना में 2 चुनावी सभाएं और 1 रोड शो कर कार्यकर्ताओं के मनोबल को कई गुना ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अब तक के प्रचार के आंकड़ों पर गौर करें तो पीएम मोदी ने 2 नवंबर से 27 नवंबर तक कुल 25 दिनों के भीतर 40 चुनावी सभाएं और 4 रोड शो किए हैं, यानी कुल 44 जगहों पर सीधे जनता के बीच पहुंचे। हर सभा का मकसद कम से कम 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने को माना जाए तो अकेले पीएम मोदी ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की 160 से ज्यादा विधानसभा सीटों तक अपनी बात जनता के बीच सीधे सीधे पहुंचा दी है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी तो अहर्निश राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। आप 25 दिन की बात कर रहे हैं, अच्छा पिछले 22 सालों में प्रधानमंत्री जी ने कितनी छुट्टी ली है बताइए, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक। तो हम इस बात की चिंता नहीं करते कि विपक्षी नेता क्या सोच रहे हैं। विपक्षी नेता सोचते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री एक ही बात सोचते हैं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कार्यकर्ताओं को जोशीली खुराक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी का चुनावी मिशन कितना आक्रामक हो चला है, इसका अंदाजा विरोधियों के बीच मची खलबली से ही लगाया जा सकता है। जो कांग्रेस अब तक ये दावा कर रही थी कि तेलंगाना में बीआरएस की जगह अब कांग्रेस का आना तय है, उसी के नेता राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। आपको पीएम मोदी के उन तूफानी फॉर्मूले के बारे में भी बताएंगे जो विरोधी दलों की नींद उड़ा चुका है, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के चुनावी हिसाब को समझ लें। 5 साल पहले 2018 में जब विधानसभा के चुनाव यहां हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही फतह हासिल की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी का ताजा अंदाज ये बताने को काफी है कि ये जंग सिर्फ विधानसभा में अपनी पार्टी की तादाद बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि तेलंगाना के सियासी टिले पर पूरी तरह भगवा लहराने की है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पोलिंग बूथ में वोटर्स हैं, उनको आप अभी से इस बात की तरगीब दीजिए कि वो 30 तारीख के दिन निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करें। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद जरूरी है हमारे लिए। हैदराबादी भाईजान के इस बौखलाहट को बीजेपी कोई भाव देने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने हैदराबाद में तमाम विरोधी नेताओं को खुली चुनौती दे डाली है। पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़ ये बताने को काफी है कि बीजेपी का मिशन तेलंगाना में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों का सैलाब दिखा चुके हैं। ओवैसी और केसीआर के नाम बीजेपी दोहरा चैलेंज दे चुकी है। पार्टी कांग्रेस को भी खुलकर ललकार रही है। अब पीएम मोदी ने आर पार का अंदाज दिखाकर ये साफ कर दिया है कि लड़ाई भले ही तेज की हो, लेकिन इसका 24 के महाभारत पर भी दिखेगा असर, क्योंकि इसी तेलंगाना से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की थी। एक बार फिर पार्टी बड़ी छलांग लगाने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो किसी भी प्रकार की सभा करेगा, कोई भी रैली करेगा, तो वो तो भारी पड़ना ही पड़ना है। किसको कितना मत आएगा नहीं मत आएगा यह अलग बात है, लेकिन आज यह सर्वमान्य सत्य है, या यह भी कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का कोई एक सर्वमान्य सत्य है, तो वह यह है कि नरेंद्र मोदी की सुनने की चाहत, उनके लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ या टीवी चैनलों पर उनको सुनने वाले लोगों की संख्या दुनिया में किसी भी नेता से ज्यादा है। तो जाहिर है उसका असर पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 4 लोकसभा सीटें जीती थी। ये 2014 के मुकाबले 3 सीट ज्यादा थी। यही नहीं, बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 10.95% बढ़ गया था। अगर बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन करती है तो लोकसभा चुनाव की राह और भी आसान हो जाएगी। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि विरोधी उन्हें जितना निशाना बनाएंगे उनकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। पांच राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस की तमाम कोशिशें पीएम मोदी के खिलाफ वोटरों को एकजुट करने की है, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने जनता के दरवाजे पर सीधी दस्तक दे डाली। अब देखिए उन्होंने किस राज्य में कितनी चुनावी सभाएं और रोड शो किए हैं। मध्य प्रदेश में 14, छत्तीसगढ़ में 4, राजस्थान में 17, तेलंगाना में 9, यानी कुल 44।
तूफानी प्रचार के ये आंकड़े इस बात का इशारा हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह तमाम राज्यों की दूरियां एक एक कर नाप रहे हैं और सीधे जनता के बीच पहुंचकर विरोधियों की रणनीति को नाकाम बनाने में जुट गए हैं।